श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। दर्शकों और भक्तों से निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे और जीवन का परम जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे। बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने, इससे आपकी निश्चित भक्ति बढ़ेगी और भगवान के चरण कमलों में आपकी रति होगी। तो सभी भक्तों से निवेदन है, कुछ भक्तों ने कहा है कि महाराज मुझे दीक्षा देने की कृपा करें, या कुछ भक्तों का प्रश्न है कि उनको उनके गुरुदेव ने मंत्र दिया है, उनके पास नाम नहीं है। तो मैं प्रायः सभी वीडियो में ये कहता हूँ कि जो भी आपको नाम भगवान का प्रिय, जो भी नाम, जो भी आपके प्रिय इष्ट देव हों, उनका आप पवित्र नाम, उसका जप आरंभ करें। ये उसका आप जप करें। जो भी आपके इष्ट देव हों उनका नाम आप जप करें, और अधिक से अधिक जितनी संख्या आप कर सकें उतनी संख्या अपनी नियम से रखें। बाकी समय आप खूब लगातार जप करें। नियम जरूर है, साधना में आपको नियम बना के चलना है। तो ये मैंने उनकी बातों का जवाब दे दिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि आज का जो समय है, जिस समय में हम लोगों का जीवन चल रहा है, ये समय बहुत विचित्र है। ध्यान रखना आप, ये ऐसा समय है कि इसमें किसी भी कोई भी साधक हो या जो साधना नहीं भी कर रहे हैं, उनके मन बुद्धि और चित्त की चोरी इस जगत का आकर्षण करता रहेगा। मेरी बात पर ध्यान देना। आपकी इंद्रियां, ये जो आज का समय चल रहा है, इसमें संयम में रखना इंद्रियों को बहुत कठिन है। सब साधकों के लिए मैं कह रहा हूँ, बहुत आपको होश में रहना है, क्योंकि ऐसा माहौल है, ऐसा कलयुग भगवान की ऐसी देन है कि आपको पल पल गिराने की कोशिश की जाएगी, पल पल गिराने की कोशिश। ऐसा आकर्षण ही चित्त में आपके पैदा किया जाएगा इस माया के द्वारा, कि आप हमेशा विचलित ही रहेंगे इन इंद्रियों से, इस मन से, क्योंकि इनका आकर्षण भोगों की तरफ इतना ज़्यादा होगा कि आपकी बुद्धि को, आपके मन को मथके और गिरा देने में इनको समय नहीं लगेगा। आप समझ भी नहीं पाएंगे और आप विषयों की तरफ बह जाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनना मेरी बात। देखिए, जब साधक प्रारंभ अवस्था में होता है तो चित्त में भोगों का आकर्षण तो बहुत होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता, बहुत होता है आकर्षण, लेकिन वो भजन के प्रभाव से कुछ दबा रहता है। जैसे आप ध्यानपूर्वक सुनना, बहुत आज गूढ़ प्रसंग है। जैसे जब कोई व्यक्ति हल्की मूर्छा में हो तो आप उसे थोड़ा सा हिलाएं, वो उठ जाएगा। ठीक ऐसे ही हमारी काम वासना दब जाती है भजन से। और जब साधक और आगे कुछ बढ़ता है तो उसकी स्थिति ये हो जाती है, जब थोड़ी कोई गंभीर मूर्छा में हो, हिलाने से नहीं हिलता,
लेकिन उस पर पानी आने का छींटा डालो तो वो होश में आ जाएगा। तो हमारी काम वासना इस प्रकार की हो जाती है, क्योंकि वो साधना से कुछ ज़्यादा मूर्छित हो जाती है। फिर जब साधक और आगे बढ़ता है तो मूर्छा बहुत गंभीर होती है विषय वासना की। फिर हिलाने डुलाने से भी नहीं, पानी का छींटा मारने से भी नहीं, फिर तो बहुत ही कोई ठंडी वस्तु या कोई बहुत गर्म ताप उसे दिया जाए तो वो उठ जाएगा, तो भी वो उठ जाएगा। तो वहाँ तक भी हमारी काम वासना जागृत हो सकती है, आप समझें। फिर एक अवस्था ऐसी आती है कि साधना भगवान की छवि उसके चित्त पर छाई रहती है, तो फिर काम वासना मृत, फिर उसका अंत हो जाता है। फिर कोई जैसे एक भुना हुआ चना होता है, उसे जमीन में आप रोपण उसका करें तो उसमें जो है वो पौधा नहीं तैयार होगा, वो भुना हुआ चना दोबारा जमता नहीं है। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार उस साधक का चित्त ऐसा हो जाता है, फिर विषय वासना उस पर हावी नहीं होती, वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। उसका जो सूक्ष्म शरीर है उसका भगवान के चरणों में लय हो जाता है। सूक्ष्म शरीर भगवान के चरणों में ऐसे लग जाता है, ऐसे लय हो जाता है कि वो भगवत स्वरूप ही हो जाता है। अब वहाँ पर दो नहीं रहे, वहाँ पर साधक आपको दिखेगा कि चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, खा पी रहा है, पहले की तरह ही व्यवहार होगा, लेकिन वो हमेशा भगवान के चरण कमलों में डूबा रहेगा। जैसे अभी हम संसार में डूबे, जैसे अभी हमारी इंद्रियां संसार की तरफ, हमें संसार का जाप नहीं करना पड़ता, हमें माला लेके संसार की याद नहीं करनी पड़ती, स्वाभाविक ही संसार में हमारी इंद्रियां लगी हुई हैं। इसी प्रकार उसकी स्वाभाविक ही इंद्रियां भगवान में लगी हुई होती हैं। उस साधक की अवस्था बहुत ऊंची होती है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत सावधानी से चलना होगा। देखिए, बहुत कीमती मनुष्य जीवन होता है, बहुत भ्रम होते हैं। पहले तो बहुत भ्रमों का ही निवारण होना बहुत कठिन हो जाता है। प्रायः साधकों में बहुत प्रकार के भ्रम बने रहते हैं। परमात्मा में कोई भ्रम का नहीं होना चाहिए। भ्रम अगर आपके बना रहा, संशय आपके बने रहे, तो आप साधना नहीं कर सकते। आप सत्संग सुनिए और कोई भी चित्त में संशय मत रखिए, आप सिर्फ नाम जप में लग जाइए, संशय रहित होकर, निर्द्वंद होकर जीवन अपना समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए क्या क्या आपके साथ चमत्कार होती हैं, क्या क्या दिव्य अनुभूतियाँ आपको होती हैं। यही जीवन आपका आनंद से कटेगा। बिल्कुल कोई डर ना हो, कोई भय ना हो, कोई चिंता ना हो, बिल्कुल प्रसन्न चित्त, हमें किसी चीज़ की आकांक्षा भी ना हो, हमें भगवान से इतना ज़्यादा हमारा विश्वास बढ़ा हुआ हो कि हम प्रतिक्षण उनका सानिध्य अनुभव कर रहे हैं, उनका दर्शन अनुभव कर रहे हैं। तो इससे बड़े सौभाग्य की बात और हमारे जीवन में क्या हो सकती है? ऐसा क्या इस संसार में हमें मिल जाएगा जो इसकी बराबरी कर सके? आप ध्यान पूर्वक सुनना। जो भी भोग हम इंद्रियों से भोगते हैं, आप सब उनको भोग ही चुके हैं प्रायः, और भोगों में ही लगे हुए हैं। आप देखना, उनमें बहुत बहुत क्षणिक सुख है, और वो सुख भी नहीं कह सकते, वो सुख का एक भ्रम ही होता है, और परिणाम में वो फिर दुख मिलता है। आप देख लेना, कोई भी भोग हो परिणाम में दुख ही देता है। हम भोग भोगने यहाँ नहीं आए, भोगों में सुख है ही नहीं। फिर हमारे शरीर की आयु एक निश्चित होती है, हमारी सांसें एक निश्चित होती है, फिर हम जो करने आए हैं वो कब करेंगे? उसके लिए हमें समय नहीं मिलेगा। उसके लिए भी अभ्यास करना पड़ता है, समय लगता है, चित्त को बनाना पड़ता है। आप छोटा सा भी काम कोई संसार में सीखें, कोई वाहन चलाना सीखें, कोई इंजीनियरिंग का काम सीखें, कोई भी आप कार्य मतलब संसार में सीखें, तो देखना उसमें समय लगता है। फिर आपका अभ्यास हो गया, अब आप आंखें बंद करे वो कार्य कर सकते हैं, इतना अभ्यास हो जाता है। ठीक इसी प्रकार साधना में भी समय की आवश्यकता होती है। चित्त को जब तक वो निर्मल नहीं होता तब तक उसे ये जो दैवी संपदाएं हैं इनकी अनुभूति नहीं होती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अभी आपके भले ही बुरे से बुरे स्वभाव बने हुए हैं, बुरे से बुरे कर्म करने की आपकी आदत बनी हुई है, कोई ऐसा आचरण है जो आपको बहुत परास्त कर रहा है, आप बिल्कुल डरे नहीं, बिल्कुल आप ना डरें। आप नाम को पकड़ लें, नाम का स्मरण करते रहें,
और ठीक ऐसे ही आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जहाँ भी हैं, आप नाम को पकड़ने की कोशिश करें अधिक से अधिक। धीरे धीरे आपकी वो स्थिति हो जाएगी। ये हमारे रचना होती है, उसका ज़्यादा प्रभाव होता है, भजन धीरे 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 हटता है। वो वासनाती नहीं, वो सुप्त प्राय होती है। वो अगर मर जाए तो समझ लो भगवत प्राप्ति जब दर्शन साधक को, जो अपने इष्ट के साक्षात्कार होता है, उनके दर्शन होता है, जब वो जान जाता है कि अरे ये तो मैं ही हूँ, ये तो मैं ही हूँ, ये साक्षात्कार उसे हो जाता है, तो उसकी समस्त वासनाएं, उसकी जो जड़ चेतन ग्रंथि है वो टूट जाती है, सभी वासनाएं उसकी भस्म हो जाती हैं। विश्वास करिए आप, कोई भी चित्त में वासना नहीं रहती, वो निर्द्वंद चाहे जहाँ घूमे, उस पे संसार का कोई भी आकर्षण कार्य नहीं करता। उसे ही सिद्ध पुरुष कहते हैं। जिसकी इंद्रियां अंतर्मुख हैं, जो, अब आप समझें, जिसकी इंद्रियां अंतर्मुख हैं और अंतर्मुख होकर अपने इष्ट के चिंतन और भजन में ही लगी रहती हैं, उसे साधक कहते हैं, एक अच्छा साधक कहते हैं। और जिसकी इंद्रियां, मन अपने इष्ट देव में विलय हो चुके हैं, विलय का मतलब ये नहीं है कि अब वो शरीर से भी विलय हो गया, नहीं, शरीर रहते हुए भी उसका मन भगवत स्वरूप हो जाता है, भगवान और उसका मन एक ही हो जाता है। इतना चिंतन, इतना भजन करते वो एक हो जाता है। तो कहते नहीं तो ये संत नहीं भगवान है, ये कह देते, वो भगवत स्वरूप ही हो जाता है। ये सिद्धावस्था कही जाती है। देखिए, जब इंद्रियां अंतर्मुख होती हैं तभी ही अपार सुख मिलने लगता है। आप विश्वास करना, अपार सुख साधना में मिलने लगता है जब इंद्रियां अंतर्मुख होती। आप देखना, जब भी आप शाम को बिस्तर पर सोने जाते हैं तो आपकी इंद्रियां जब तक अंतर्मुख नहीं होती तब तक आपको नींद नहीं आती। ज्यों ही आपके मन ने सोचना बंद किया, इंद्रियां शिथिल हुई और आपको गंभीर निद्रा आ गई। और वही आप चिंता में हैं, भय में हैं, किसी परेशानी से, तो आपको निद्रा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इंद्रियां संसार का मन संसार का चिंतन कर रहा है और इंद्रियां बहिर्मुख हैं, तो संसार में तो विकार ही है, तो वो विकार चित्त पे भी छाया रहता है, इससे आपको निद्रा नहीं आती। ऐसे ही साधक जो अंतर्मुखी, जिनकी इंद्रियां होने लगती, और ये भजन से ही आएगा, ये नाम जप से ही आएगा। अभी आपको ये प्रयास नहीं करना, अभी आपको जीभ से सिर्फ नाम निष्ठा से रोज जपना है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये अपने हाथ स्थिति आ जाएगी, इसके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ठीक जैसे निद्रा में अपार सुख की आप अनुभूति करते हैं, जब जगते हैं तो आपकी इंद्रियां तरोताजा होती हैं, दोबारा कार्य करने की क्षमता हो जाती है। ऐसे ही जागृत अवस्था में हर पल आपकी स्थिति रहेगी, आपकी इंद्रियां, आपको नींद की भी जरूरत नहीं होती। जो ज़्यादा भजन करते हैं उनकी नींद बहुत कम हो जाती है, इंद्रियां उनकी बिल्कुल एकदम स्वच्छ निर्मल रहती हैं, बिल्कुल थकती नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो हमें निद्रा में स्फूर्ति मिलती है वो उनको बराबर मिलती रहती। इंद्रियां अंतर्मुख होती हैं। हमारी बात जो भी साधक हैं वो समझ पा रहे होंगे, बहुत सामर्थ्य आ जाती है भजनानंदी में। तो आप नाम का आश्रय लें और इसको पकड़ें, ज़्यादा संशय मत रखें बुद्धि में, बिल्कुल आप मानिए। ये बुद्धि और ये मन, इनको भी आप अपना ना समझें। अगर आप इनको अपना समझेंगे तो ये ऐसे ही हमें संसार में गिराते रहे हैं और इनकी दृष्टि हमेशा संसार की तरफ ही रहती है। ये अपने विषय को छोड़कर और कुछ जानते नहीं हैं। आप ध्यान देना, ये इंद्रियां जो हमारी हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, ये अपने विषय को छोड़कर और कुछ नहीं जानती। ये अपने विषयों की तरफ ही हमेशा इनका मुख रहता है। बात समझने की कोशिश करें। हमें इसीलिए नाम को पकड़ना है, वो इनको निर्विषय करके और अंतर्मुख करेगा। फिर जब ये अंतर्मुख हो जाएंगे, अभी ये संसार से सुख लेने की प्रेरणा करते हैं, फिर इन्हें अपने भीतर का सुख, जो भगवान का सुख है, जो अपने आत्मस्वरूप का सुख है, वो मिलने लगता है। फिर वो आनंद मग्न परमानंद में छाने लगता है साधक। उसकी स्थिति ऐसी हो जाती, वो कहने योग्य नहीं, वो तो जो करता है उसी को मिलता है। जो मिठाई खाता है वो बता सकता है उसका स्वाद क्या है। तो ये अनुभव स्वरूप है। सभी साधक ध्यान दें, सभी संशय और प्रश्नों को ज़्यादा अपने दिमाग में चिंतन ना करें कि आपकी अश्रद्धा, हमें अपनी श्रद्धा को बचाना है। निश्चित मानिए
ये कोई ऐसी बात नहीं है, लगी लिपटी बात नहीं, शास्त्रों की बात है, सभी संतों की बात है, गूढ़ से गूढ़ संतों की बात है। आप भगवान के नाम का आश्रय लें, फिर देखें आपके जीवन में क्या क्या दिव्य चमत्कार होने लगते हैं। बोलो जय जय श्री सीताराम।